Hello बच्चों, let us read this question. The question says find the equation of the plane through the line of intersection of planes r vector dot 2 I cap minus 3j cap plus 4k cap equals to 1 and r vector dot I cap minus j cap plus 4 is equals to 0 and perpendicular to the plane r vector dot 2 I cap minus j cap plus k cap plus 8 equals to 0. Now see here what is the key concept. क्या लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. अब देखिए, लेट सपोज आपके पास दो प्लेन्स हैं P1 इक्वल्स टू 0 और P2 इक्वल्स टू 0. लेट सपोज आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं दो प्लेन्स की. क्लियर. और आपसे क्या पूछा है कि आपको प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि पास कर रहा है थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स P1 एंड P2. तो उसकी इक्वेशन क्या होगी आपके पास, P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 इज इक्वल्स टू 0. क्लियर. ये उस प्लेन की इक्वेशन होगी और इसी चीज को हमें यूज करना है यहाँ पर. सेकेंडली आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, लेट सपोज आपके पास P1 और P2 दो ऐसे प्लेन्स हैं जो कि एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है. लेट सपोज P1 एंड P2 दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अगर P1 और P2 परपेंडिकुलर हैं तो उनके नॉर्मल वेक्टर्स भी परपेंडिकुलर होंगे और जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0. सो n1 n2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0. क्लियर. ये चीजें हमें पता होनी चाहिए. अब क्वेश्चन में देखिए आपको दो प्लेन्स की इक्वेशन दी गई है और आपसे पूछा है कि आपको प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि पास कर रही है थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन प्लेन्स, है ना. तो यहाँ पर क्या होगी, उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, फिर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन. इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या आ जाएगी आपके पास, पहले प्लेन जो P1 प्लेन है वो क्या, आर वेक्टर डॉट 2 I कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप. 1 को दूसरी साइड ले आओगे तो -1 आ जाएगा प्लस लैम्डा टाइम्स सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा आर वेक्टर डॉट आई कैप, यहाँ पर है माइनस ऑफ जे कैप प्लस 4 इक्वल्स टू 0. यही इक्वेशन होगी रिक्वायर्ड प्लेन की. अब हम क्या करेंगे, आर वेक्टर को यहाँ से कॉमन आप बाहर निकाल सकते हैं. सो आर वेक्टर को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे और अंदर क्या बचेगा आपके पास, 2 प्लस लैम्डा आई कैप माइनस ऑफ 3 प्लस लैम्डा जे कैप प्लस 4k कैप. दिस इज इक्वल्स टू 0. राइट. अब देखिए आपको और क्या गिवन है क्वेश्चन में. लेट सपोज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जिस प्लेन की आप इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं वो प्लेन परपेंडिकुलर है इस प्लेन के. कौन से प्लेन की, आर वेक्टर डॉट 2 I कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप प्लस 8 इक्वल्स टू 0. क्लियर. इस प्लेन के वो क्या है, परपेंडिकुलर है. दिस इज गिवन टू यू एज यू कैन सी. तो यहाँ पर अगर लेट सपोज हम लिख लेते हैं जो हमें प्लेन गिवन है उसकी इक्वेशन लिख लेते हैं. सो हमें कौन सा प्लेन गिवन है, वी आर गिवन आर वेक्टर डॉट 2 I कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप प्लस 8 इक्वल्स टू 0. क्लियर. ये आप मान लीजिए दिस इज सेकंड इक्वेशन. आपको गिवन है कि फर्स्ट प्लेन और सेकंड प्लेन ये आपस में परपेंडिकुलर है. तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनके नॉर्मल वेक्टर्स n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा. तो यहाँ पर n1 वेक्टर आपके पास क्या है, 2 प्लस लैम्डा आई कैप. लेट अस डायरेक्टली डू द डॉट प्रोडक्ट. यहाँ पर क्या है, आई कैप के आगे क्या लिखा है, 2 प्लस लैम्डा. आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, 1 होता है. तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस लैम्डा माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस लैम्डा. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 प्लस लैम्डा इंटू -1 प्लस 4 इंटू 1. सो यू विल गेट हियर, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आप सॉल्व करके फाइंड आउट करेंगे. 4 प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस 4 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 11 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0. तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव ऑफ 11 डिवाइडेड बाय 3. यह क्या आ गई आपके पास, लैम्डा की वैल्यू. अब लैम्डा की वैल्यू को दोबारा से सब्सटीट्यूट करेंगे आप फर्स्ट इक्वेशन में. तो आपके पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन एज. तो रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, so equation of required plane after substituting the value of lambda, कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में. put lambda equals to this in equation 1. so we will get r vector dot 2 minus 11 by 3 I cap minus, यहाँ पर ब्रैकेट, 3 minus 11 by 3 j cap plus 4 k cap plus 4 into minus 11 by 3 minus 11 by 3 minus of 1 equals to 0. So यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे. दिस विल बी 6 minus 11 that is -5 by 3.
So यहाँ आ जाएगा -5/3 plus 2/3 j cap plus 4k cap and here we will get यहाँ पर है -47/3 equals to 0. तो आप यहाँ पर LCM लेंगे तो आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, r वेक्टर डॉट -5i cap plus 2j cap plus 12k cap -47 equals to 0. इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, r वेक्टर डॉट -5i cap plus 2j cap plus 12k cap equals to 47. इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं. सो यही आपके पास फाइनल इक्वेशन होगी. सो योर फाइनल आंसर इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इज r वेक्टर डॉट -5i cap plus 2j cap plus 12k cap equals to 47. Hope you understood the explanation well. Thank you and best of luck.